हरे कृष्णा। तो आज भागवतम पढ़ने से पहले हम थोड़ा चर्चा करेंगे। श्रील लोकनाथ गोस्वामी जिनका आज तिरुभाव दिवस है। श्रील लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं और महाप्रभु के पहले इस संसार में प्रकट हुए। हम सभी जानते हैं वृंदावन के 6 गोस्वामी। 6 गोस्वामियों से पहले 2 गोस्वामी आए थे वृंदावन। श्रील भूगर्भ गोस्वामी जिनकी समाधि राधा दामोदर मंदिर में है। जब आप परिक्रमा करते हैं तो वहां पे आप देखते हैं। और श्रील लोकनाथ गोस्वामी जिनकी समाधि गोकुलानंद मंदिर अ, कौन से विग्रह हैं छोटे से वृंदावन में? राधा रमन। राधा रमन के बाजू में राधा गोकुलानंद मंदिर है और वहां पे उनकी समाधि है। तो लोकनाथ गोस्वामी हमेशा कृष्ण प्रेम में उड़ीसा में जन्मे थे। बालेश्वर के बाद पास जयशोर जिले में। हम्म, और इतने प्रेम के भाव में हमेशा रहते थे वो। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनसे पूछा कि आप कुछ महाप्रभु के बारे में बताइए क्योंकि मैं चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूं, तो उन्होंने कहा मैं बताऊंगा लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूछे बताइए क्या शर्त है आपकी? बोले मेरा नाम नहीं आना चाहिए उस ग्रंथ में। देखिए चैतन्य चरितामृत लिखा गया 500 साल पहले, लेकिन ये ग्रंथ हमेशा रहने वाला है। और उस ग्रंथ में नाम आना मतलब हमेशा आपका नाम आना। फिर भी लोकनाथ गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरा नाम उसमें नहीं आना चाहिए। हम देख सकते हैं हमारे आचार्यों का भाव। श्री लोकनाथ गोस्वामी हमेशा श्रीमद् भागवतम सुनते थे। हाँ, उनके कान मानो बने ही भागवत कथा सुनने के लिए। और वो कहते थे हमेशा कि जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम पढ़ता है और सुनता है वो मेरा मित्र है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है हमें श्रीमद् भागवतम का रोज पठन और श्रवण करना। हमारे आचार्यों ने कितना उस पर एम्फसाइज किया है। श्री लोकनाथ गोस्वामी के पास विग्रह है जो उनकी वो सेवा पूजा करते थे। श्री श्री राधा विनोद। कृष्ण पर्सनली आके उनको वो राधा विनोद का विग्रह दिए थे। पर्सनली कृष्ण आए थे उनको देने के लिए। जब आप वृंदावन से बरसाना जाते हैं तो रास्ते में खादिर वन पड़ता है। और वो खादिर वन बस रास्ते में थोड़ा अंदर जाएंगे, खादिर वन, वहीं पे लोकनाथ गोस्वामी का भजन कुटीर है। और राधा विनोद का पुराना मंदिर। अभी जो ओरिजिनल राधा विनोद विग्रह है वो जयपुर में है और उनके प्रति वो विग्रह वो है गोकुलानंद मंदिर में। और हमेशा वो राधा विनोद को लाला लाडली कहते थे। और कैसे एक गले में कपड़ा बांध देते थे और उस कपड़े में उनको बैठा देते थे और हमेशा अपने गले में अपने हृदय के पास उनको लेके चलते रहते थे। गोस्वामी है, कुछ स्थान तो है नहीं, कभी इधर कभी उधर, तो अपने गले में बांध देते थे और साथ में लेके चलते थे। लोकनाथ गोस्वामी कभी भी कोई शिष्य नहीं स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन श्री नरोत्तम दास ठाकुर की नम्रता को देख के कि वो एक राजकुमार है, एक राजा के पुत्र हैं, फिर भी वो मेरा मल मूत्र साफ करते हैं, उनकी नम्रता को देख के और उनकी दृढ़ता को देख के लोकनाथ गोस्वामी ने उन्हें स्वीकारा। नरोत्तम दास ठाकुर के लिए कृष्ण प्रेम तो चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली छोड़ा था।
पद्मा नदी में। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन आए, उनको बताया गया था कि उनके जो गुरु हैं वो लोकनाथ गोस्वामी हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी के पास पहुंचे तो उन्होंने भगा दिया, नहीं, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी इतने नम्र थे, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं नहीं तुमको स्वीकार कर सकता, भगा दिए। एक बार, दो बार, तीन बार। तो नरोत्तम दास ठाकुर उत्साह नहीं छोड़े, सोचे कि मैं कैसे अपने गुरु महाराज का सेवा करूं। और पहले तो गांव में ऐसे आप सवेरे जाते थे, हाँ, मल त्यागने, तो गांव में जाते थे, यानी खुले में जाते थे, कोई बाथरूम तो बना नहीं था। तो लोकनाथ गोस्वामी जाते थे जब, तो एकदम साफ मिलता था वो स्थान। अरे अरे, मैं तो यहाँ कल आया था, ये इतना साफ कैसे हो गया? रोज जाते, रोज साफ हो जाता था। तो फिर एक दिन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सोचा कि मैं देखना चाहता हूँ कौन आता है। तो उन्होंने अपना जो भी क्रिया निपटाया और छुप के देखने लगे। नरोत्तम दास ठाकुर जो कि राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, अपने हाथों से लोकनाथ गोस्वामी का मल साफ कर रहे हैं और वो जगह को अच्छे से, भूमि को साफ कर रहे हैं। हाँ? फिर पानी डाल के मिट्टी को अच्छे से साफ कर रहे हैं कि कल फिर लोकनाथ गोस्वामी यहाँ पे आएंगे तो उनको सब साफ मिलना चाहिए। आज क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी शिष्य से, वो भी राजकुमार होके? तो लोकनाथ गोस्वामी ने देखा, रोके जाके उनको, क्या कर रहे हो आप एक राजा के पुत्र हो, ये क्या काम कर रहे हो? नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, हाँ, कि गुरु में और भगवान नित्यानंद में कोई फर्क नहीं है। गुरु जो है वो नित्यानंद का ही अंश है। हाँ? कृष्ण चैत्य गुरु है वही। हाँ, प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि गुरु में और भगवान में कोई भेद नहीं है, लेकिन गुरु भगवान नहीं है, उसको हमने पहले क्लियर किया है। तो फिर ये भाव को देखते हुए लोकनाथ गोस्वामी ने अपने पूरे जीवन में एक ही शिष्य स्वीकार किया और वे थे नरोत्तम दास ठाकुर। हम रोज गुरु पूजा में गाते हैं ना, लोके नाथ लोकेरा जीवन। तो वो लोकनाथ गोस्वामी के बारे में जो गुरु पूजा में लिखा है वो नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा। लोकनाथ गोस्वामी मंजुलाली, मंजरी के रूप में वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण का नित्य सेवा करते हैं। वो मंजरी हैं, हमारे प्राय सभी आचार्य मंजरी हैं। और आज के दिन लोकनाथ गोस्वामी का तिरोभाव दिवस है। तो आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव हम दोनों ही उत्साह से मनाते हैं, क्योंकि वैष्णव की कभी मृत्यु नहीं होती। हाँ, आचार्य आते हैं, वैष्णव आते हैं, यहाँ पे प्रचार करते हैं, फिर कहीं और जाके प्रचार करते हैं। जैसे सूर्य है, अभी यहाँ पे है, 12 घंटे बाद विश्व के दूसरे कोने में उजाला देगा। तो ऐसे ही वैष्णव का आविर्भाव और तिरोभाव में कोई भेद नहीं होता। तो आज हमने सोचा थोड़ा सा बताएं श्री लोकनाथ गोस्वामी का आज तिरुभाव दिवस के उपलक्ष्य में हम थोड़ा सा सुने और उनसे प्रार्थना करें कि कैसे वे निरंतर श्रीमद् भागवत कथा सुनने में, श्रीमद् भागवतम पढ़ने में और हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में और प्रेम से राधा कृष्ण का सेवा करने में लगे रहते थे। तो आइए हम सब उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं कि हमको भी तो थोड़ा सा उनकी भक्ति का एक बूंद भी मिल जाए तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। ऐसे शुभ दिनों पे, स्पेशली आविर्भाव तिरुभाव दिवस पे, आचार्यों को स्मरण करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वैसे तो आप किसी आचार्य को
प्रार्थना करना है तो गुरु के माध्यम से ही जाना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं जा सकते। परंपरा को हम उल्लंघन नहीं कर सकते, मर्यादा का। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि आविर्भाव तिरुभाव दिवस पे डायरेक्टली हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो आज हम गुरु परंपरा को ही, अपने गुरु महाराज के ही द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, लोकनाथ गोस्वामी से, कि हमारी भक्ति में थोड़ा सा रुचि आ जाए तो हम अच्छे से भक्ति कर सके। हरे कृष्णा। श्रील लोकनाथ गोस्वामी की जय। श्रील लोकनाथ गोस्वामी और तिरुभाव महामहोत्सव की जय। तो आइए श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। आज हमारा श्लोक है स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 11। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। परम सत्य को जानने वाले विद्वान, अध्यात्मवादी या तत्ववेद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तात्पर्य: परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों है और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही हैं। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है जैसा कि सूर्य की किरणें सूर्य देव के लिए है। कभी कभी उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं वे अच्छी प्रकार से जानते हैं कि एक ही परम सत्य के तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। जैसा कि भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया, परम सत्यम परम पूर्ण सर्वज्ञ तथा सापेक्षा के मोह से सर्वथा मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या पराशक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ या अपराशक्ति के रूप में होता है। अतः यहाँ परा तथा अपरा शक्ति का द्वैत है, किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों ही एक ही पराशक्ति होते हैं। परम शक्ति की तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। परम जगत तथा जीवात्मा एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो गया है और यह सोचता है कि वह अपराशक्ति से संबंधित है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु परम पूर्ण में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता और प्रत्येक वस्तु पूर्ण परम होती है। हरे कृष्ण। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो तत्ववादी होते हैं, तत्वविदस्, जो तत्ववादी
जो तत्व को जानने वाले होते हैं, वो इस अद्वय तत्व को, अद्वय मतलब जिसमें द्वय नहीं है, वो एक ही तत्व है, तो उसको तीन अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो थोड़ा इसको समझते हैं। पहले तो उदाहरण से क्लियर करेंगे, फिर उसके तत्व में जाएंगे। देखिए, ब्रह्मन जो है और परमात्मा और भगवान, ये तीनों में भेद नहीं है, क्योंकि तीनों आध्यात्मिक हैं, तीनों एक ही है, तीनों ही भगवान है। भगवान इन द सेंस तीनों स्पिरिचुअल है। लेकिन परमात्मा जो है वो भगवान के आंशिक रूप हैं, पूर्ण भगवान नहीं है, अंश है। तो हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो परम भगवान श्री कृष्ण के अंश है ना। मोटा मोटी देखें तो भगवान जब सृष्टि करते हैं तो भगवान के अंश होते हैं पहले बलराम जी। श्री बलराम से चतुर्व्यूह प्रकट होता है, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और शंकरषण। फिर शंकरषण से भगवान नारायण प्रकट होते हैं, और उन नारायण से फिर एक और चतुर्व्यूह प्रकट होता है, वासुदेव, शंकरषण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। और फिर उस शंकरषण से तीन पुरुष कारणोदक्षाई उत्पन्न होते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, और कारणोदक्षाई से गर्भोदक्षाई विष्णु, और गर्भोदक्षाई विष्णु से शिरोदक्षाई विष्णु। और शिरोदक्षाई विष्णु अपने आप को विस्तार करके हमारे हृदय में आके वास करते हैं परमात्मा के रूप में। तो अब आप समझे कि परमात्मा शिरोदक्षाय विष्णु है, इसीलिए वो पूर्ण भगवान नहीं है, वो आंशिक रूप है। और ब्रह्मन क्या है? भगवान के जो दिव्य शरीर से, श्री भगवान के दिव्य शरीर से जो तेज प्रकट होता है वो ब्रह्म है। अब इसका उदाहरण, दो तीन उदाहरण से समझते हैं। जैसे सूर्य की किरण है, अभी अगर आप लोगों के घर में खिड़की खुला है तो सूर्य की किरण अंदर आ रही है ना। तो सूर्य की किरण आई तो ये कहते हैं कि सूर्य आए हैं, लेकिन सूर्य देव साक्षात नहीं आए, नहीं तो आपका घर जल जाएगा। तो सूर्य की किरण सूर्य है भी और नहीं भी। सूर्य की किरण जो है वो सूर्य के देवता का तेज है। तो वैज्ञानिक जो है वो सूर्य की किरणों को मानते हैं, और वो इतना समझते हैं कि ये सूर्य जो है ये ग्रह है, इतना मानते हैं। तो वो जो ग्रह है वो परमात्मा, हम उदाहरण में वो परमात्मा है। और जो सूर्य देव अंदर हैं सूर्य लोक में, वे जैसे हम कहते हैं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों अलग अलग है। आपने ट्रेन का उदाहरण भी सुन के रखा है कि एक स्टेशन में, एक गांव में एक रेलवे ट्रैक बनती है पहली बार, और वहां से पहली बार ट्रेन गुजरने वाली है। तो सारे गांव वाले उत्सुक होते हैं, क्या है ट्रेन क्या है, और वो भी रात को आने वाली है 9 बजे। तो सरपंच बोलते हैं हमको पता नहीं है, और हर कोई उधर नहीं जाना चाहिए, खतरा हो सकता है। क्योंकि ऑफिसर्स ने कहा, रेलवे ऑफिसर्स ने, कि पटरी के आसपास मत जाइएगा, ट्रेन उड़ा देगा आपको, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो सरपंचों ने सोचा कि चलो कुछ लोगों को भेजते हैं। तो उन्होंने 3 लोगों को चुना और कहा कि जाओ पता लगाओ ट्रेन कौन
ट्रेन है क्या चीज, क्योंकि गांव वालों को पता ही नहीं ट्रेन क्या है। बोले देखो ट्रेन क्या है। तो तीनों व्यक्ति आके वो रेलवे ट्रैक के सामने खड़े देख रहे हैं। अब वो टाइम हो गया ट्रेन आने का। तो दूर से दिख रहा है एक विशाल लाइट आ रही है। तो एक व्यक्ति तीनों देखते हैं लाइट आ रही, लेकिन एक व्यक्ति तुरंत भाग के आ जाता है और पंचों से कहता है, सरपंच से, कि मैं समझ गया, मैंने देख लिया, ट्रेन मतलब एक भव्य लाइट है। तो ये तो पूर्ण नहीं है। ट्रेन में लाइट है, ये सत्य है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है। तो इसीलिए ब्रह्म जो है, भगवान का तेज, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वो सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। और उसमें जैसे होते हैं ना, सत्य चित आनंद सत्य है, ज्ञान है और आनंद है। ब्रह्म सत्य है, इटर्नल है। वो ब्रह्म इटर्नल है, बट नॉलेज नहीं है वहां पे, और आनंद नहीं है, क्योंकि वैरायटी नहीं है। सिर्फ लाइट से क्या होगा? तो ये व्यक्ति आ गया, बाकी दो फिर भी खड़े रहे। तो दो व्यक्ति देखते हैं ट्रेन धीरे 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 आ रही है। थोड़ा स्लो हो गया, गांव आ गया, थोड़ा स्लो हो गया। तो ये दोनों ने देखा कि ट्रेन में तो स्ट्रक्चर है, इंजन है, ट्रेन में कंपार्टमेंट्स हैं। तो एक व्यक्ति और भाग के गांव में आ गया और सरपंच को बोलता है, मैं समझ गया, ट्रेन सिर्फ लाइट नहीं है, ट्रेन का तो स्ट्रक्चर भी है, इंजन है, उसकी बोगीज हैं, कंपार्टमेंट बने हुए हैं। तो उसने बताया ट्रेन मतलब ये। ठीक है, अच्छा इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी भी पूर्ण सत्य नहीं है। तीसरा व्यक्ति खड़ा रहता है और ट्रेन आती है और देखता है ट्रेन सामने से निकल जा रही है। तो वो देखता है कि ट्रेन के अंदर तो लोग रह रहे हैं। कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई खेल रहा है, कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई चाय बेच रहा है। वैरायटी है, फुल वैरायटी। तो वो जब आता है, वो कहता है कि ट्रेन एक कंपार्टमेंट है, लेकिन उसके अंदर लोग रहते हैं। कोई बैठा है, कोई सोया है, किसी की टिकट आरएसी है, किसी की वेटिंग है, वो नीचे सोया है, किसी की कंफर्म सीट है। अलग अलग वैरायटी है अंदर। तो हम देख सकते हैं तीनों में पूर्ण अंडरस्टैंडिंग किसकी है, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग किसकी है? तीसरे व्यक्ति की। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट पिक्चर हमको दिखाया उसने। उसने हमको कंप्लीट पिक्चर दिखाया। तो वैसे ही ब्रह्मन जो है वो सत्य है, लेकिन पूर्ण नहीं है। परमात्मा जो है वो सत्य है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण कौन है? श्री भगवान। इसीलिए तो फर्क है ना, कृष्ण में और विष्णु में भी फर्क है एक हिसाब से। ब्रह्मा जी में 78 गुण पाए जाते हैं। 78, 78, सॉरी 50, 78% होता है, 50। ब्रह्मा जी में 50 गुण पाए जाते हैं, वो भी पूर्ण नहीं, बट हैं। मनुष्य में भी उतने ही गुण होते हैं, लेकिन बहुत छोटी मात्रा में। ब्रह्मा के ऊपर शिव जी हैं, उनमें 55 गुण पाए जाते हैं, 5 गुण एक्स्ट्रा है। उसमें से एक गुण है कि उनका शरीर नश्वर नहीं है। ब्रह्मा जी का शरीर खत्म होता है, शिव जी का शरीर खत्म नहीं होता, वो नश्वर नहीं है, शाश्वत उनका रूप है। ऐसे 5 गुण है उनके। शिव जी के ऊपर है भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान राम, जितने भी अवतार हैं उनके 60 गुण होते हैं। तो ब्रह्मा जी के 50, शिव जी के 55 और बाकी सारे अन्य अवतारों के 60 गुण होते हैं।
केवल भगवान श्री कृष्ण, यशोदानंदन कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण सेम है, अवतार नहीं है कृष्ण, कृष्ण अवतारी हैं। कृष्ण अवतारी हैं, वो अवतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अवतारी हैं, जिनसे अवतार निकलते हैं। तो श्री कृष्ण में 64 गुण पाए जाते हैं। भगवान के अन्य अवतारों में 60 गुण हैं, सिर्फ श्री कृष्ण ही है जिसमें पूर्ण रूप से 100% सारे 64 गुण पाए जाते हैं। ये 4 गुण एक्स्ट्रा हैं श्री कृष्ण में, जो भगवान नारायण में नहीं है, जो भगवान के अन्य अवतारों में नहीं है। रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और रस माधुरी, ये 4 गुण हैं। आपने कभी भी भगवान के किसी अवतार की बाल लीलाएं सुनी है? कृष्ण को छोड़ के, कृष्ण तो अवतार ही है, चैतन्य महाप्रभु अवतार ही है। इवन भगवान राम की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान प्रकट हुए और अगले श्लोक में बड़े हो गए। बाल लीला का कुछ भी वर्णन नहीं है। कभी भी बाल लीला हम सुनते हैं तो किसकी सुनते हैं? कृष्ण की। नरसिंह भगवान का थोड़ी बाल लीला सुनते हैं। नरसिंह भगवान तो प्रकट हुए खंबे से, हिरण्यकशिपु को पहले खंबा को फाड़े, फिर हिरण्यकशिपु को फाड़े, फिर प्रहलाद को राजा बनाए, निकल लिए, हो गया, सवेरे से शाम तक बस। आप किसी भी अवतार की बाल लीलाएं नहीं सुनते। लीला माधुरी है। वेणु माधुरी, वेणु मतलब बंशी, भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं जिसपे सारा संसार थिरक जाता है। भगवान नारायण भी भगवान कृष्ण का दर्शन के लिए ललायत रहते हैं। लक्ष्मी जी स्वयं आती हैं कृष्ण से मिलने के लिए। हालांकि नारायण और कृष्ण एक हिसाब से सेम ही हैं, लेकिन लक्ष्मी जी उस रस का आस्वादन करने आती हैं कृष्ण के साथ। तो भगवान कृष्ण पूर्ण रूप से क्या है? भगवान है। और ये सिर्फ कृष्ण के लिए कहा जा सकता है। तो क्योंकि परमात्मा अंश हैं उनके, इसीलिए वो पूर्ण सत्य नहीं है। और ब्रह्मन तो उनके शरीर का दिव्य तेज है। ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ठीक है। अब इनको कौन इनका उपासना करता है, भक्ति करता है? आप देखिए, जो सत्य ढूंढने वाले, उपनिषद पढ़ने वाले, हाँ, जो निर्विशेषवादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, वो कहते हैं भगवान निराकार है। यस, शास्त्रों में लिखा है भगवान निराकार है, बिल्कुल सही है। हाँ, क्या लिखा है, क्यों लिखा है? भगवान निराकार होने का मतलब ये है कि भगवान का भौतिक आकार नहीं है। निराकार होने का मतलब नहीं है भगवान निर्गुण है, सही बात है, क्योंकि भगवान भौतिक गुणों के परे हैं। इसका मतलब नहीं भगवान में कोई गुण ही नहीं है। निराकार मतलब ऐसा नहीं कि भगवान का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। नहीं, उनका भौतिक आकार नहीं, आध्यात्मिक आकार है, कंप्लीट स्पिरिचुअल फॉर्म, निर्विशेष। भगवान का कोई रूप नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है। तो ये सब लोग जो हैं, ये सब भगवान के ब्रह्म को मानते हैं, सोचते हैं यही परम सत्य है। इसलिए वो एक लिमिट तक जाके उससे आगे नहीं बढ़ पाते।
और कई बार तो श्रीमद् भागवतम बताया कि वापस आना पड़ता है उनको, क्योंकि कुछ आनंद नहीं है ना, कुछ आनंद तो चाहिए ना। हम तो भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल। हम सेवक हैं। जीवेरे स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। हम भगवान के सेवक हैं। तो भगवान की सेवा करने में ही हमको आनंद मिलेगा, भगवान का भक्ति भजन करने में ही हमको आनंद मिलेगा ना। अब अगर आपको कह दिया जाए कि आप अ, कुछ मत करिए, तो आप बोर हो जाएंगे। कुछ तो करूं मैं। हाँ, मान लीजिए जन्माष्टमी का फेस्टिवल है, मंदिर खुल गया और सबको हम मंदिर में बुला रहे हैं और सब मंदिर में आते हैं। ओ, बड़ा कोलाहल, बड़ा उत्सव हो रहा है, आनंद ही आनंद है। हजारों लाखों की संख्या में, जो मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। सब सेवा में, भक्त सारे सेवा में लगे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कुछ कीर्तन कर रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, कुछ प्रसाद वितरण कर रहे हैं, कुछ प्रसाद पा रहे हैं, और आपको वहां पे खड़ा कर दिया। आपका सेवा क्या है? बस खड़े रहो चुपचाप। आप बोर हो जाओगे, आपको बोर लगेगा। तो ब्रह्मन में जो जाते हैं उधर कुछ नहीं है, उधर सिर्फ लाइट है, लाइट, सिर्फ लाइट। और कुछ नहीं, ना कुछ वैरायटी है, ना कुछ आनंद है, ना कुछ सेवा है। तो बोर होके वहां से वापस आ जाते हैं लोग भौतिक संसार में। तो ये ब्रह्म है। फिर कुछ योगी होते हैं जो अष्टांग योग का प्रैक्टिस करके अपने हृदय में परमात्मा को ध्यान करते हैं। हम्म? और परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा के बारे में बताया कि हमारे हृदय में कमल पे खड़े हैं, वो बैठे नहीं है परमात्मा, खड़े हुए हैं। तो योगी जन इनका ध्यान करते हैं। बस ध्यान ही कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आता है। हम्म? आपके घर में हमारे मंदिर से 4-5 भक्त आ गए, आपने बैठाया, सब भक्त बैठ गए और आप भी बैठ गए और आप उनको देखे जा रहे हो। क्या आनंद आएगा आपको? ऐसे तो करोगे नहीं ना, बैठ के सिर्फ देख रहे हैं। नहीं, आप पूछोगे प्रभु जी क्या सेवा करें आपकी। तो सेवा करना हमारा स्वभाव है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम पानी पिला देंगे, कुछ तो सेवा सब कुछ करेंगे। और फिर आदान प्रदान होगा, आप कुछ सेवा करेंगे, वो भक्त कुछ कीर्तन करेंगे, कुछ कथा करेंगे, इसमें आदान प्रदान होगा। नहीं तो आपके सामने बैठा दिया। तो योगी ऐसे ही करते हैं, ध्यान करते हैं और परमात्मा उनके हृदय में स्थित है, खड़े हैं और उनको देख रहे हैं। क्या मजा आएगा। हाँ? इसीलिए वो भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि सेवा कहाँ हो रही है। फिर जब धीरे धीरे और शुद्ध होता है व्यक्ति, तो भक्त बनता है, उसमें वो सेवा करता है। भगवान कृष्ण की लीलाओं में देखिए, कुब्जा ने भी सेवा की, यशोदा ने भी सेवा की, हाँ, गोपियों ने सेवा की, ग्वाल बालों ने सेवा की, द्वारका वासियों ने सेवा की, पांडवों ने सेवा की। हर भगवान की लीला में जितने भक्त, जितने पार्षद, सब सेवा करते। हम भी जो है वो भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो सेवा कहाँ पे होती है, लीला कहाँ पे होती है? वो भगवान श्री कृष्ण के साथ होती है। तो एक हिसाब से तो ब्रह्मन में, परमात्मा में और भगवान में, क्योंकि कोई भेद नहीं है, क्योंकि तीनों ही भगवान के, भगवान ही बोल सकते हैं। लेकिन जब अपूर्णता की बात आती है, कुछ थोड़ा डिफरेंस है, वो है कि ब्रह्मन जो है भगवान का तेज है, परमात्मा भगवान के अंश हैं, और श्री भगवान जो है वो पूर्ण भगवान श्री कृष्ण है। तो उस हिसाब से कोई फर्क नहीं भी है।
और है भी। अब हमको जनरली हम इस संसार में पले बड़े हैं, यहाँ पे रहे हैं, जन्मों जन्मों से यहाँ पे रहे हैं, तो हर चीज को हम रिलेटिव देखने लगते हैं। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिलेटिव, देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट। कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, सब रिलेटिव है। हम्म। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, दो बराबर नहीं हो सकते। तो इसीलिए हम भेद देखते हैं यहाँ पे। लेकिन भगवान के आध्यात्मिक जगत में भेद नहीं है, सब अद्वैत तत्व है। तो वहां कोई भेद नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पे बोलेंगे पानी, तो पानी अलग है और पानी शब्द अलग है। अ, किसी को अगर प्यास लगी हो, बोलेगा पानी 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 पानी, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसका प्यास और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आध्यात्मिक जगत में कोई बोलता है पानी, तो पानी प्रकट हो जाता है। ये फर्क है। जैसे हम कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हुए थकते नहीं, क्यों? क्योंकि कृष्ण का नाम और कृष्ण अभिन्न है। अभिन्नत्व नाम नामिनो। तो अब इनके उपासक देखिए, देखिए ब्रह्म के उपासक, एक तो बोर है, उसके बाद हजारों सालों की तपस्या, इतनी तपस्या करके बेचारा सिर्फ ब्रह्म में लगा है, ब्रह्मलीन हो गया। हम बोलते हैं ना, ब्रह्मलीन हो गए। इतनी तपस्या करके कहाँ पहुंचा? कहीं नहीं पहुंचा। हम्म? और जो हजारों साल योगी तपस्या करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, कितना तकलीफ उठाते हैं, कितना दुख होता है। उनके शरीर को तपस्या करनी पड़ती है, ठंडी गर्मी सहना पड़ता है, रूखा सूखा खा के, बस वो ध्यान लगाते हैं अपने हृदय में। और भक्तों को देखो, आनंद में रहते हैं। हम अभी भक्त बने नहीं, अभी साधक हैं, लेकिन अच्छा अच्छा वैरायटी का खा रहे हैं, अच्छा नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भक्तों का संग ले रहे हैं, इतना इंटरेस्टिंग भागवत की कथाओं को सुन रहे हैं। इतना लाइफ में वैरायटी है, इमोशंस है। और यही कंटिन्यू करते 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 एक दिन हम आध्यात्मिक जगत पहुंच जाएंगे, वहां भगवान की लीला है। वहां शांति से नहीं बैठा, ऐसा नहीं कि यशोदा ऐसे बैठी है शांति से, नंद बाबा शांति से बैठे हैं, कृष्णा ऐसे आसन पे बैठे हैं और सब लोग ध्यान लगा के बैठे हैं। नहीं, जब उद्धव जी आए थे, उद्धव को कृष्ण ने भेजा था कि जाओ गोपियों को संदेश दो। उद्धव तब मथुरा में थे, कृष्ण मथुरा में थे, बोले जाओ गोपियों को मेरा संदेश। कृष्ण उद्धव को सिखाना चाहते थे कि ज्ञान से ऊपर है भक्ति। तो फिर अ, भगवान ने जो संदेश भेजा, वो जब गोपियों को सुनाया, तो गोपियों से कह रहे हैं कि तुम ध्यान करो, क्योंकि कृष्ण तो वही परमात्मा है तुम्हारे हृदय में, और कृष्ण हर जगह वास करते हैं, हर जगह है कृष्ण, और कृष्ण परमात्मा भी है। तुम लोग दुखी क्यों होती हो? सब गोपियों को समझा रहे हैं। गोपियां बोलती हैं, उद्धव जी ये नहीं होगा हमसे, ये आप करो, परमात्मा को देखो, कृष्ण को हर जगह देखो, ये हमसे नहीं होगा। हमको तो हमारा कन्हैया चाहिए। और नहीं मिलने पर वो रो रही है, दुखी हो रही है। तो उद्धव जी समझ गए, इनका जो लेवल है वो मेरे से कहीं ज्यादा ऊपर है। तो भगवान का सेवा करना ये सबसे ऊंचा है। भगवान पे ध्यान करने से भी ज्यादा है भगवान का सेवा करना। और इसमें आनंद है। आप में से कोई भी कभी भगवान की सेवा किया होगा, डेफिनेटली आप सब लोगों ने भगवान की सेवा की होगी। कभी मंदिर में, नहीं तो मौका मिलेगा, या घर में आप ठाकुर जी की सेवा करें, तो सेवा में जो आनंद है, वैसा आनंद और कहीं नहीं है। वही परमानंद है। भगवान की सेवा परम है, परम भगवान है, परम भगवान की सेवा भी परम है, इसलिए उससे जो उत्पन्न होने वाला आनंद है वो परमानंद है, परमानंद।
तो ये हम देखते हैं तीनों के अलग-अलग उपासक हैं। तीनों में भेद भी है और नहीं भी है। आध्यात्मिक जगत में शक्ति में और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। इसलिए भगवान अपनी शक्ति के रूप में विस्तृत हैं पूरे सृष्टि में। तो भगवान है भी और नहीं भी है। भगवान कण-कण में बसे हुए हैं, लेकिन भगवान नहीं भी है। भगवान सृष्टि से है। ये 9वें अध्याय के भगवद गीता में इस पे और थोड़ा-सा चर्चा किया गया है। ठीक है? तो ये 3 अद्वय तत्व हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानिति शब्दते। तो इसमें हम जो फ़ोकस करना चाहिए, हमें जो फ़ोकस करना चाहिए, वो पूर्ण रूप से श्री भगवान के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। हम योगी नहीं हैं, बैठ के ध्यान करेंगे कृष्ण के ऊपर, परमात्मा के ऊपर। हम तो कुछ सेवा करेंगे कृष्ण की प्रैक्टिकल। अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं ध्यान करूँगा। हाँ, भगवान ने अप्रूव नहीं किया। भगवान बोले ये सब लो लेवल का है। हाँ, तुम योगी मत बनो, ध्यान मत करो, तुम भक्त बनो, भक्ति योगी बनो अर्जुन, तुम सेवा करो कुछ प्रैक्टिकल। तो जो भक्त होता है ना, वो आलसी नहीं होता, वो सेवा करना चाहता है। ये योगी लोग और ये जो ब्राह्मण को पूर्ण मान के बैठे हैं, ये सब आलसी हो जाते हैं, क्योंकि सेवा नहीं है। करोगे क्या? सेवा चाहिए ना। तो भक्त आलसी नहीं होता, भक्त हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर होता है। प्रैक्टिकल सर्विसेज में हमको एंगेज होना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आप बोल सकते हैं तो प्रचार करिए, अगर आप माला बना सकते हैं ठाकुर जी के लिए माला बनाइए, ड्रेस बना सकते हैं ठाकुर जी के लिए ड्रेस बनाइए, मंदिर सफाई कीजिए, आरती कीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, नाम जप कीजिए, भागवत पढ़िए, दूसरे को पढ़ाइए, भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। यानी अनंत अनंत सेवा है वैरायटी की, अनंत वैरायटी की सेवाएं हैं यहाँ पे। तो भगवान का भक्त देखता है कि प्रैक्टिकल सेवा में क्या करूं। तो हम सबको प्रैक्टिकल सेवा ढूंढनी चाहिए और उसको करना चाहिए कि मैं भगवान के लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। नहीं तो हम आलसी बन जाएंगे, थोड़ा जप करेंगे फिर सो जाएंगे, क्योंकि हमारा तो जप में ध्यान लगता नहीं। ऐसा तो होता नहीं कि हम जप कर रहे हैं पूर्ण रूप से हम ध्यान लगा सकते हैं, नहीं। हमको सेवाएं चाहिए, उस सेवाओं में आनंद भी है, उस सेवाओं में हमारा हृदय का शुद्धिकरण भी होता है। तो ये भगवान के भक्त इस पे फोकस करते हैं। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मेरा कृष्ण। तो आपने कहा कि कृष्ण ये परम और पूर्ण रूप से भगवान है। तो क्या कृष्ण के प्रकट होने से पहले त्रेता युग या आदि युगों में उनका संदर्भ आता है क्या? आता है ना, हमने बताया था ना 2 दिन पहले कि इवन भगवान राम के जो पूर्वज हुए, दशरथ महाराज भी कृष्ण की पूजा करते थे, इक्ष्वाकु महाराज भी। तो कृष्ण, देखिए, ऐसा नहीं है कि अ, द्वापर आया तो कृष्ण प्रकट हुए। तो कृष्ण के अवतार पहले आते हैं, कृष्ण बाद में आते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई राजा चलता है तो राजा के मंत्री आगे चलते हैं, उससे आगे और सैनिक चलते हैं, उसके आगे भी सैनिक चलते हैं। इसका मतलब नहीं जो सबसे आगे चल रहा है वही राजा है, पीछे वाला नहीं। तो जो पहले आया वो भगवान है, उसके पहले नहीं। तो ये तो चक्र चलते रहता है संसार का। ये छोटा सा चक्र है। इसके ऊपर मनु महाराज हैं, उसके ऊपर ब्रह्मा जी हैं, उनका बड़ा चक्र है, उसके ऊपर महाविष्णु है, उनका भी एक वो पूरा ब्रह्मांड का चक्र महाविष्णु चलाते हैं, उनके बहुत ऊपर है भगवान। तो ऐसा नहीं कि पहले कृष्ण नहीं थे या कृष्ण का वर्णन नहीं था, सब जानते थे कृष्ण कौन है। लेकिन भगवान कृष्ण उस चीज को अभी ढक के रखते हैं।
जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में कोई बोलेगा, अरे हमने तो सुना नहीं शास्त्रों में है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, लेकिन भगवान की इच्छा से, भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले शास्त्रों के उस भाग को ढक दिया गया, यानी लोगों को समझ में ना आए, ऐसा कर दिया। तो वैसे ही भागवतम तो पहले भी था, भागवत तो शाश्वत है, लेकिन भगवान कृष्ण के आने से पहले वो भगवान कृष्ण की लीलाओं को ढक दिया। मान लीजिए सब पहले से पता होता तो यशोदा तो समझ जाती, अरे यही तो कृष्ण है, यही तो वो भगवान है जो भागवतम में वर्णन है, तो फिर आनंद कैसे आता। तो भगवान ने सब ढक दिया था, अपनी योग माया शक्ति से भगवान पूर्ण उस ज्ञान को ढक देते हैं। और जब अवतरित होते हैं, राम के पहले क्या राम नहीं थे? राम तो हमेशा थे, लेकिन वो ज्ञान को ढक दिया जाता है। फिर जब समय आता है, जब भगवान लीला करते हैं, उसके बाद हाँ, उस ज्ञान को प्रकट करवाते हैं भगवान। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के पहले कोई नहीं समझ पा रहा था कि महाप्रभु कौन है, शास्त्रों में तो कुछ है ही नहीं। नहीं, शास्त्रों में है, लेकिन वो प्रकट नहीं होता है। तो कृष्ण द्वापर में आए जरूर हैं, लेकिन कृष्ण शाश्वत है। कृष्ण तो श्री कृष्ण सभी अवतारों के अवतारी हैं, उनसे ही तो सब कुछ निकला है। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण। शैली मोदी माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने 10 नंबर श्लोक नहीं समझाया। 10 नंबर तो कल हो गया था ना। नहीं नहीं, कल वो अभिराम प्रभु जी ने 25 नंबर ले लिया था। ओ ऐसा क्या? मुझे लगा उन्होंने 10 नंबर श्लोक लिया, मुझे बताया नहीं गया। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवित यावत जीव सतत जिज्ञासा नार्थो यशेष चेह कर्म भी। मतलब ये 90 से संबंधित है। हाँ, उसपे जो 2-3 डिटेल्स थे वो थोड़ा सा मुझे बात समझना था। तो हमारी जीवन की इच्छाएं जो हैं, हम कुछ भी इच्छा करें, वो इंद्र तृप्ति की तरफ ना होके भगवान की सेवा की तरफ होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, मनुष्य जीवन दुर्लभ मनुष्य जीवन है, विरले ही किसी को मिलता है, हमको मिला है। उसमें हम अपनी पूरी एनर्जी अगर इंद्रिय तृप्ति करने में लगा देंगे तो भगवत प्राप्ति कब करेंगे, जो सिर्फ मनुष्य जीवन में अवेलेबल है। तो ठीक है, हमें थोड़ा सा हेल्दी रहना पड़ता है। अपना प्रभुपाद जी इसमें लिखा गया है कि थोड़ा हेल्दी रखो, शरीर को हेल्दी रखो, मन को हेल्दी रखो, वो ठीक है। लेकिन किसके लिए? हाँ, योग भोग रोग के लिए। लोग योग करते हैं, योग मतलब मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि वो और ज्यादा भोग कर सके, और फिर वो भोग करते हैं तो उनको फिर रोग हो जाता है, रोग होता है तो फिर योग करते हैं, तो ये चलता रहता है, फिर ये पशु योनि में चले जाते हैं। हाँ? ठीक है, अपना बॉडी मेंटेन करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इतना ध्यान देंगे बॉडी पे और बॉडी को इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे तब प्रॉब्लम है। इस शरीर को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमारा जितना भी रिसोर्सेस है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए, तब जाके कृष्ण प्रेम हृदय में उत्पन्न होगा। ये उस श्लोक का अर्थ है। प्रभु जी, आध्यात्मिक आत्महत्या, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। आध्यात्मिक आत्महत्या, आध्यात्मिक आत्महत्या, स्पिरिचुअल सुसाइड, इसका मतलब है कि मनुष्य जीवन होके भक्तों से जुड़ने के बाद, भक्ति समझने के बाद भी वो सीरियसली भक्ति नहीं कर रहा है। और प्रभु जी, जो ब्रह्म लीन हो जाते हैं और ये सब जो दूसरे दूसरे डायमेंशंस पे चले जाते हैं, वो लोग भी वहां जाके भी दे आर कमिंग बैक, सो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल सुसाइड ओनली, क्योंकि वो डिल्यूजनल है, उनको लगता है कि स्पिरिचुअल हो गए हैं और हमें सब मिल गया है, बट एक्चुअली में नहीं मिलता है। यस, क्योंकि वो भी एक सेल्फिश डिजायर है कि मैं जाना चाहता हूँ ब्रह्म में।
तो इसीलिए उनको वापस आना पड़ता है। सेवा का भाव जब तक नहीं होगा तब तक आप परफेक्शन हासिल नहीं कर पाएंगे। आप परफेक्ट तभी होंगे जब आपके अंदर भगवान कृष्ण की सेवा का भाव हो। जिस दिन वो सेवा का भाव आ जाएगा, परफेक्शन ऑफ लाइफ इज टू सर्व कृष्ण। तो हमारे जीवन तभी सिद्ध होगा जब हम भगवान की सेवा करेंगे, उसके अलावा कभी नहीं।